लेकिन आज हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 18 वर्षों के बाद विराट कोहली और उनकी टीम आरसीबी के लिए आईपीएल का खिताब जीतना क्या बताता है और आप इस जीत से क्या सीख सकते हैं। आज मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्रिकेट के फैन हैं या नहीं, आप आईपीएल देखते हैं या नहीं। हो सकता है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो आईपीएल नहीं देखते, जो क्रिकेट के फैन भी नहीं हैं, लेकिन आपके आसपास जो कुछ हो रहा है उससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी की जीत जो हुई है आईपीएल के फाइनल में कल रात को, उससे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, उसे अपने जीवन में आप अपना सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो विराट कोहली और उनकी टीम ने सिर्फ आईपीएल की एक ट्रॉफी नहीं जीती है, बल्कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी की उम्मीदों को जीता है। इस जीत में 18 वर्षों का लंबा इंतजार है, इस जीत में 18 वर्षों की भूख है, इस जीत में अनगिनत ताने हैं, इस जीत में भयंकर अनुशासन है, इसमें धैर्य है, इंतजार करने की क्षमता है और विराट कोहली का वो सपना है जिसे वो कभी भूले नहीं। इस सपने के साथ 18 साल तक वो जीते रहे। हर साल जब भी आईपीएल का नया सीजन शुरू हुआ करता था, तब विराट कोहली और आरसीबी को लेकर मीम बनाए जाते थे सोशल मीडिया पर, मजाक उड़ाया जाता था और कहा जाता था कि आरसीबी की ट्रॉफी की तलाश अब सीआईडी वाले भी छोड़ चुके हैं। इन तानों और मजाक ने आरसीबी के विराट इरादों को अपने लक्ष्य से हटने नहीं दिया और आरसीबी 18 साल के बाद आईपीएल का खिताब कल रात को जीत गई। मैच के अंतिम क्षणों में विराट कोहली की आंखों में आंसू थे और पूरा देश यह देख रहा था कि जिस हार को उन्होंने आरसीबी की किस्मत मान लिया था, उसे अब इस टीम ने पलट दिया है। आप अक्सर ये बात सुनते होंगे कि मर्द रोते नहीं हैं, लेकिन कल जब मैच जीतने पर विराट कोहली की आंखों से आंसू निकल रहे थे, वो भावुक हो रहे थे, तो उनके साथ पूरा देश भी भावुक हो गया। लोगों को ऐसा लगा कि एक काम जो पिछले 18 वर्षों से रुका हुआ था, उसे अब पूरे देश ने विराट कोहली और आरसीबी की जीत के साथ पूरा कर लिया है। आईपीएल की जो ट्रॉफी है उस पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है जिसका मतलब होता है जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है, और यह बात विराट कोहली और उनकी टीम पर बिल्कुल फिट बैठती है। हर उस मेहनती खिलाड़ी पर, हर उस प्रतिभाशाली खिलाड़ी पर फिट बैठती है जो अपनी प्रतिभा के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर और अपने अनुशासन के दम पर यहां तक पहुंचा है। और इसीलिए आईपीएल की ट्रॉफी पर लिखा है जहां प्रतिभा को अवसर मिलता है। आरसीबी की इस जीत से आप क्या सीख सकते हैं? जैसा मैंने आपको कहा, आप क्रिकेट के फैन ना भी हों, विराट कोहली के फैन ना हों, आप आईपीएल ना भी देखते हों, फिर भी अपने जीवन में आप 4 सीख यहां से ले सकते हैं। पहली सीख, मुश्किल परिस्थितियों में भी हमेशा धैर्य रखें। धैर्य आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आरसीबी ने यह खिताब जीतने के लिए पूरे 18 वर्षों तक इंतजार किया और इस दौरान विराट कोहली ने काफी उतार चढ़ाव देखे अपनी जिंदगी में, निजी जिंदगी में भी देखे और प्रोफेशनल जिंदगी में भी देखे, और उन्हें इस टीम की कप्तानी भी छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने उम्मीद और धैर्य को कभी नहीं छोड़ा। और यह जीत सिखाती है कि समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर मेहनत सच्ची हो और इरादे मजबूत हों तो जीत जरूर मिलती है। और समय के बारे में तो कहते ही हैं कि समय की एक चीज बड़ी अच्छी है कि समय बदलता है, अच्छा भी और बुरा भी। दूसरा है अनुशासन। वर्ष 2008 में जब विराट कोहली आरसीबी का हिस्सा बने थे, तब वो सिर्फ 19 साल के थे, लेकिन उनका और पूरी टीम का अनुशासन ऐसा था कि आज 36 साल की उम्र में भी विराट कोहली ने अपनी टीम को आईपीएल का चैंपियन बना दिया। और आज भी उनके खेल में कोई अंतर नहीं, उनकी शारीरिक ताकत में, उनकी चपलता में, उनकी भूख में कोई अंतर नहीं। एक 19 साल का युवा और एक 36 साल का खिलाड़ी, दोनों में जिंदगी बहुत अंतर ला देती है, सोचने समझने में बहुत फर्क आ जाता है। आप 2008 की तस्वीर देख लीजिए और 2025 की तस्वीर देख लीजिए, लेकिन एक अनुशासन ऐसी चीज है कि अनुशासन ही जीत की सबसे बड़ी चाबी होती है और आरसीबी ने इस अनुशासन को कभी छोड़ा नहीं। विराट कोहली इस अनुशासन के साथ लगातार 18 वर्षों तक चलते रहे। तीसरी सीख है नाकाम होने के बाद भी जीत की भूख को जिंदा रखना। और जब आप विराट कोहली या आरसीबी के बाकी खिलाड़ियों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर जीत के लिए संयम तो था,
धैर्य तो था, लेकिन साथ ही इसकी भूख भी दूसरी टीमों से ज्यादा थी। और चौथी सीख है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। आरसीबी को यह जीत एक दिन में नहीं मिली, बल्कि उसके हर खिलाड़ी ने वर्षों तक इस जीत के लिए खुद को मेहनत की आग से तपाया है। और इस बात को आप अपने जीवन में भी याद रखिए कि सफलता अचानक नहीं मिलती और ये इंस्टेंट नूडल्स की तरह नहीं होती, बल्कि ये रोज रोज की छोटी कोशिशों से हासिल की जाती है। और विराट कोहली से आखिरी सीख आप लिख सकते हैं लॉयल्टी की, यानी फेथफुलनेस। लॉयल्टी आज के जमाने में सबसे दुर्लभ है। आरसीबी की टीम को यह जीत उसके हर खिलाड़ी की ईमानदारी और मेहनत से मिली है और लॉयल्टी से मिली है, जिन्होंने सिर्फ जीत का सपना नहीं देखा बल्कि ईमानदारी से उस सपने को पूरा भी किया। और कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। और आरसीबी की जीत अब पूरे देश में ऐसा ही शोर मचा रही है। तो आप सोचिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो 18 वर्षों से एक ही टीम के साथ खेल रहे हैं। इस दौरान बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी टीमों को कई बार बदल लिया। विराट कोहली भी चाहते तो अपनी टीम बदलकर इससे कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने इन 18 वर्षों में एक बार भी अपनी टीम को छोड़ा नहीं। एक ही टीम के साथ लगातार 18 वर्षों तक खेलते रहे। और चाहे अच्छा दौर हो चाहे बुरा दौर हो, ये वो टीम है जो 18 वर्षों से कभी खिताब जीत नहीं पा रही थी। विराट कोहली को यह भी लग सकता था कि एक ऐसी टीम में खेलने का क्या फायदा जो कभी फाइनल जीतेगी ही नहीं। किसी ऐसी टीम में चलते हैं जो बहुत मजबूत टीम हो, जिसके पास ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे, ज्यादा चकाचौंध होगी, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा रिसोर्सेज होंगे। लेकिन वो कभी भी अपनी इस टीम को छोड़कर नहीं गए, चाहे समय कैसा भी रहा हो। और इससे आप ये समझिए कि इस तरह का जो साथी है अगर आपके जीवन में आ जाए, इस तरह का दोस्त आपके जीवन में आ जाए, इस तरह का सदस्य अगर आपकी टीम में आ जाए, इस तरह का सदस्य अगर आपके परिवार में आ जाए, जो 18 वर्षों तक, आज के ज़माने में जहां 18 मिनट की दोस्ती भी कई बार चलती नहीं है, 18 दिन की दोस्ती नहीं चलती, 18 महीने की दोस्ती नहीं चलती, 18 साल तक एक खिलाड़ी एक टीम में खेलता रहे, ये लॉयल्टी को देखिए आप, ये कितनी बड़ी बात है। इस खबर के आखिर में हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं और ये उस समय की है जब कर्नाटक की विधानसभा के बाहर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आरसीबी के सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कहा कि कर्नाटक को इन खिलाड़ियों पर गर्व है और ये गर्व होना भी चाहिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। हम सिर्फ ये याद दिलाना चाहते हैं कि कर्नाटक में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें उत्तर भारत के हिंदी भाषी कामगारों के साथ हिंसा और भेदभाव होता है, भाषा के नाम पर होता है। कुछ नेता इसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं कि अगर आप कर्नाटक में हैं तो आपको कन्नड़ ही बोलनी पड़ेगी, बाहर हिंदी बोलने वालों का वहां स्वागत नहीं है। आज यहां से एक चीज और देखिए, आज हमारा सवाल ये है, अगर आरसीबी की टीम में मौजूद उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों के खिलाड़ियों का इस तरह से सम्मान अगर हो सकता है, तो फिर उत्तर भारत से कर्नाटक में आने वाले कामगारों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों होता है। आरसीबी की जिस टीम को कर्नाटक की सरकार ने आज सम्मानित किया, उनमें सिर्फ एक खिलाड़ी कर्नाटक से था, बाकी सारे खिलाड़ी दिल्ली से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से और महाराष्ट्र से थे या फिर दूसरे देशों से थे। जिस तरह खिलाड़ी अपने प्रोफेशन के लिए अपने राज्यों से, अलग अलग राज्यों से कर्नाटक में खेलने के लिए आ जाते हैं और वहां उन्हें इतना प्यार मिलता है, ठीक वैसे ही क्या उन लोगों को भी कर्नाटक में वही प्यार, वही सम्मान नहीं मिल सकता जो काम करने के लिए अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने राज्यों को छोड़कर कर्नाटक में आते हैं। तो आज आप देख लीजिए, आरसीबी में एक खिलाड़ी कर्नाटक का है और बाकी सारे बाहर से हैं, और फिर भी वो बेंगलुरु के लिए, कर्नाटक के लिए, कर्नाटक के क्रिकेट फैंस के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और आखिरकार 18 वर्षों की मेहनत के बाद आज वो आईपीएल की ट्रॉफी कर्नाटक के इन्हीं लोगों के लिए लेकर आए हैं। और इनमें से ज्यादातर कन्नड़ नहीं जानते।